स्टूडेंट्स, कल अपने क्वांटम मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी की थी। आज अपन क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर में फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स में एक प्रॉब्लम और भी है कि क्वांटम मैकेनिक्स में अपन पहले श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ें या फंडामेंटल पोस्टुलेट्स पढ़ें। तो इसके लिए यदि अपन पहले श्रोडिंगर समीकरण पढ़ें तब भी अपन ये नहीं बोल सकते कि समझ में नहीं आया, और यदि अपन पोस्टुलेट्स पहले पढ़ें तब भी अपन ये नहीं कह सकते कि पोस्टुलेट्स समझ नहीं आए। तो अपन आज डिस्कस करेंगे फंडामेंटल पोस्टुलेट्स का। तो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल जो पोस्टुलेट्स हैं फंडामेंटल जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानी क्वांटम मैकेनिक्स के मौलिक अभिघृत। जो अभिघृत होते हैं पोस्टुलेट्स, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, कोई फिनोमिना है उसको एक्सप्लेन करने के लिए या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम पहले से कुछ अजम्पशन मानते हैं, और वो अजम्पशन प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यदि ठीक आते हैं तो अपने द्वारा जो माने गए इनिशियल अजम्पशन जो हैं वही फंडामेंटल पोस्टुलेट्स कहलाते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में कई ऐसे पोस्टुलेट्स हैं जिनको अपन मानते हैं, और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम इन पोस्टुलेट्स का यूज करते हैं तो ये स्टिक बैठते हैं। अपन जो भी अजम्पशन मानते हैं वो सारे ही पोस्टुलेट्स होंगे। तो इसके लिए जो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, इन पोस्टुलेट को अपन ड्राइव नहीं कर सकते बट वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल जो पोस्टुलेट्स हैं वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। तो ध्यान रखना है, फंडामेंटल पोस्टुलेट्स को अपन ड्राइव नहीं कर सकते, ओनली वेरीफाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स अपने आप में वेल इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, और दुनिया में कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं है जो इन पोस्टुलेट्स से हल नहीं हो सकता। ध्यान रखना है। इसके लिए मैं आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में थोड़ा सा बता देता हूं। क्वांटम जो मैकेनिक्स है वो अपनी मॉडर्न फिजिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है वो ओल्ड फिजिक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक क्लासिकल मैकेनिक्स में वर्ड आता है स्टेट्स, जिसको अपन अवस्था बोलते हैं। इस क्लासिकल मैकेनिक्स में जो स्टेट है वो क्या है, व्हाट इज स्टेट इन क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो स्टेट्स है वो है टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ द पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना ही स्टेट कहलाता है। अब बात यह आती है कि किसी भी पार्टिकल के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं। छोटी क्लासेस में अपन ने पढ़ा है कि कोई पार्टिकल है अपने पास, उस पार्टिकल का एक्सीलरेशन ये है और इस टाइम बाद में वो पार्टिकल कहां होगा, तो इस पार्टिकल का अपन फ्यूचर है वो प्रेडिक्ट करते हैं। और पार्टिकल का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए जिस चीज का अपन यूज करते हैं वो ही क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टेट्स है। तो फ्यूचर डिसाइड करने के लिए स्टेट का अपन यूज करते हैं। और ध्यान रखना, क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए अपने पास दो चीजें होना जरूरी है। दिस इज एक्स फंक्शन ऑफ टी, जिसे अपन पार्टिकल की पोजीशन कहते हैं,
and another p. P is the momentum of the particle. तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी क्वांटिटी को अपने को जानना है तो क्लासिकल मैकेनिक्स में उस पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम क्या है, ये दोनों चीज अपने पास हैं, तो उस पार्टिकल का अपने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो बेसिक इसमें 3 फंडामेंटल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। पूरी क्वांटम जो मैकेनिक्स है वो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स पे चलेगी, यानी ये जो अजम्पशन है, जब क्वांटम मैकेनिक्स बनाई गई तो ये अजम्पशन लिए गए। वो कौन कौन से अजम्पशन थे, और वो अजम्पशन के लिए कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे कोई भी प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं हो सकती। तो अपने को ध्यान रखना है कि क्वांटम मैकेनिक्स में, इससे पहले लेक्चर में अपन ने बताया था कि डेविसन जर्मर एक एक्सपेरिमेंट है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट इस चीज की गारंटी करता है कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव कैरेक्टर। इससे पहले प्लांक्स लॉ और अल्बर्ट आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो कॉम्पटन इफेक्ट है, ये बताते हैं अपने को कि कोई भी वेव है उसके साथ पार्टिकल भी है। तो ध्यान अपने को रखना है कि पार्टिकल होगा वहां वेव होगी, और जहां पर वेव होगा वहां पर पार्टिकल होगा। तो पार्टिकल और वेव एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और ये ही चीजें अपन क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो अपने को ध्यान खाली ये रखना है कि कोई भी गतिशील कण है उसके संगत एक तरंग होती है। कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसके कोरेस्पॉन्ड एक वेव होती है, यानी अपन ये बोल सकते हैं एवरी मूविंग पार्टिकल है ए वेव कैरेक्टर। ये अपने को पता चला डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है। 3 पोस्टुलेट इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट की। द स्टेट ऑफ एनी फिजिकल स्टेट represented by a state vector, represented by a state vector psi x t। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां कहने का मतलब ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी फिजिकल स्टेट है अपने पास, या कोई भी फिजिकल स्टेट या फिजिकल सिस्टम है अपने पास, भौतिक निकाय है, उस फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टेट वेक्टर का यूज करते हैं, और वो स्टेट वेक्टर है साई एक्स टी। ये जो साई है ये इमेजिनरी वेव फंक्शन है, कल्पना की गई है, जो डिपेंड करता है पोजीशन एंड टाइम के ऊपर। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से अपने को जो पुष्टि हुई है कि कोई भी मूविंग जो पार्टिकल है उसके साथ में जो वेव है, उस वेव को साई से रिप्रेजेंट करते हैं। साई इज नोन एज वेव फंक्शन, इट डिपेंड ऑन पोजीशन एंड टाइम। साई पोजीशन और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। और अपन ये बोल सकते हैं कि दिस साई कंटेन्स all the information। यानी गतिशील पार्टिकल के साथ में जो वेव है, तरंग, उस तरंग को साई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो वेव है वो कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन। ये जो वेव है ये सभी इंफॉर्मेशन रखती है। सेकंड जो पोस्टुलेट है, इसका सेकंड पोस्टुलेट की अपन बात करें, ये जो साई है एक्स टी, ये अपन ने माना है, ध्यान रखना है, ये इमेजिनरी है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शन है साई एक्स टी,
इज इमेजिनरी। सेकंड जो पोस्टुलेट है इसका ये है कि साई एक्स टी शुड बी सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूअस एंड फाइनाइट। तो सेकंड पोस्टुलेट में ये बताता है कि साई जो है वो कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड यानी एकल मान, किसी भी पॉइंट के ऊपर साई का एक मान ही पॉसिबल होना चाहिए, यानी एक पॉइंट पर साई के दो मान पॉसिबल नहीं है। साई है ये सतत होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी वेव है, यहाँ साई है यहाँ नहीं है, यहाँ साई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कंटिन्यूस होना चाहिए। एक वेव के अंदर साई प्रत्येक जगह होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट आनी चाहिए। तो सिंगल वैल्यूड एकल मानी, सतत होना चाहिए एंड फाइनाइट, यानी साई की जो वैल्यू है वो परिमित होनी चाहिए, जिसको अपन फाइनाइट कर सकते हैं। परिमित यानी जिसको मेजर कर सकते हैं अपन, कहीं पर भी इसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। इसका जो थर्ड पोस्टुलेट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपने पास ए कोई वेरिएबल है, स्मॉल ए जो है वो अपने पास कोई फिजिकल वेरिएबल है, और ए जो है इसका कोई ऑपरेटर है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इफ स्मॉल ए इज ए फिजिकल वेरिएबल एंड ए कैप इज इट्स ऑपरेटर, देन यदि ए एक फिजिकल वेरिएबल है, कोई भौतिक चर है, और ए कैप, डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी ऑपरेटर जो होता है वो ऑपरेटर कैप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए कैप जो है इसका ऑपरेटर है कोई, तब क्या होगा कि इस ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन के ऊपर अपन ऑपरेट करें तो वेव फंक्शन सेम रहता है, लेकिन उसके मल्टीप्लिकेशन में ये फिजिकल वेरिएबल आता है। दैट इज ये साई एक्स टी अपने पास वेव फंक्शन है, इसके ऊपर अपन इस ऑपरेटर को ऑपरेट करें, ए कैप को ऑपरेट करें, तो साई एक्स टी ऐसा कैसा आएगा, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा फिजिकल वेरिएबल। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वेयर ए कैप इज ऑपरेटर, साई एक्स टी वेव फंक्शन, स्मॉल ए फिजिकल वेरिएबल विच इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, और साई एक्स टी जो है वेव फंक्शन, इसको आइगन फंक्शन कहते हैं। तो यहां का जो ए है ये तो होगा आइगन वैल्यू, और जो साई एक्स टी है इसको अपन बोलेंगे आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ध्यान रखना है, ए आइगन वैल्यू है, साई जो है वो आइगन फंक्शन है, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नेक्स्ट जो इसका पोस्टुलेट की बात करें, 4 नंबर जो इसका फंडामेंटल पोस्टुलेट है वो क्या है, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल
कोई वेरिएबल अपन लेते हैं x इज गिवन बाय द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल x इज गिवन बाय। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेशन जो वैल्यू है इसका क्वांटम मैकेनिक्स से क्या मीनिंग है? तो क्लासिकल मैकेनिक्स में अपने पास कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल n है, n नंबर ऑफ पार्टिकल है, और इस सिस्टम में जो पार्टिकल हैं ये मूविंग है डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के साथ। किसी की वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है, किसी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, डिफरेंट डिफरेंट है, यानी एवरी मूविंग पार्टिकल है डिफरेंट वेलोसिटी। तो अब आपसे ये कहे कि इस सिस्टम में जो अलग अलग वेग से गतिशील पार्टिकल हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, उनका औसत मान क्या होगा? तो अपन क्या करते हैं, इसकी एवरेज जो निकालते हैं, ये एवरेज अपन निकालते हैं कि जितने भी पार्टिकल हैं उनकी वेलोसिटी को ऊपर ऐड करते हैं और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी आती है किसी भी सिस्टम की। ऐसे ही एवरेज वैल्यू को ही क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यूज कहा जाता है। यही सिस्टम अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स में जाए और तब अपने को ये कहे कि इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो इट मीन्स अपन इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही निकाल रहे हैं। तो ध्यान रखना, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर एवरेज वैल्यू को ही क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यूज कहा जाता है। और इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला है अपने पास, एवरेज के लिए अपन जिस भी वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं इसके लिए अपन इस सिंबल का यूज करते हैं। इसका मीनिंग है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, और इसके लिए फॉर्मूला है इंटीग्रेशन साई xt x साई स्टार xt dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन साई xt इंटू साई स्टार xt dx। ये जो फॉर्मूला है क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। किसी की भी अपन निकाल सकते हैं। यहां y करेंगे तो साई y साई स्टार, नीचे साई इंटू साई स्टार रहेगा। z की निकालनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो साई z साई स्टार अपॉन इंटीग्रेशन साई साई स्टार। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। यहां पर जो साई है वो वेव फंक्शन है और साई स्टार जो है वो साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इफ साई इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 3 प्लस आइटा, तो जो इसका साई स्टार होगा वो 3 माइनस आइटा होगा। तो ऐसे साई स्टार निकलता है। तो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में 4 फंडामेंटल पोस्टुलेट्स आपको ध्यान रखने हैं। कि पहला है कि किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ में जो वेव है उस वेव को साई से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखना है कि साई डिपेंड करता है पोजीशन एंड टाइम के ऊपर, और ये जो साई है ये कंटेंट्स ऑल द इंफॉर्मेशन। सेकंड की साई सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। थर्ड में अपन क्या बताया कि कोई भी ऑपरेटर यदि साई के ऊपर ऑपरेट होता है तो सेम फंक्शन आता है, बट उसके मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल आता है, फिजिकल वेरिएबल, और दिस इक्वेशन इज नोन एज आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और फोर्थ में है किसी भी पार्टिकल या वेरिएबल की एवरेज वैल्यू, जिसको क्वांटम मैकेनिक्स में अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं, तो इस फॉर्मूले से दी जाएगी।